गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बी पार्ट थर्ड पब्लिक फाइनेंस में हम पढ़ेंगे करारोपण के सिद्धांत। जैसा कि हमें पता है कि गवर्नमेंट की जो इनकम है उसका मुख्य साधन टैक्स कर होता है और टैक्स से जो है करदाताओं पे है एक एक्स्ट्रा जो हम कहते हैं बर्डन पड़ जाता है, उन पे बोझ होता है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वे ऐसी टैक्स सिस्टम या ऐसी कर प्रणाली अपनाएं जिससे करदाताओं को होने वाला जो कष्ट है वो न्यूनतम हो। इसलिए करारोपण करते समय कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए और इसलिए करारोपण के सिद्धांत बनाए गए हैं। और इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो एडम स्मिथ के सिद्धांत पढ़ेंगे। तो एडम स्मिथ ही वह प्रथम लेखक थे जिन्होंने कराधान के सिद्धांतों पर विस्तृत रूप से व्याख्या की है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में करारोपण के सिद्धांत बताए हैं और इसमें उन्होंने करारोपण के 4 सिद्धांत दिए हैं। तो एक एक करके आज वो सिद्धांत हम पढ़ेंगे। उसमें पहला ही सिद्धांत है वह है समानता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इक्विटी। तो समानता का सिद्धांत से क्या समझते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की कर देने की क्षमता के अनुरूप ही कर लगाया देना चाहिए। जैसे समता के सिद्धांत मतलब समानता का सिद्धांत मतलब सबके लिए जो है कर से जो बोझ आ रहा है वो एक समान रूप से वितरित होना चाहिए। जैसे कि अधिक आय पर अधिक कर और कम आय पर कम कर, तो समानता, सब में समानता होनी चाहिए। एडम स्मिथ का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप कर देना चाहिए ताकि समान त्याग सुनिश्चित हो सके। मतलब जो उनका त्याग है समान हो, सब पे समान रूप से जो भी कष्ट मिल रहा है समान रूप से हो, यानी कि गरीब पे ज़्यादा हो अमीर पे कम। तो रिच पीपल शुड पे मोर अमाउंट इन टैक्स देन द पुअर पीपल। अधिक आय वालों से अधिक कर और कम आय वालों से कम कर। तो जो कर का सिस्टम है इस प्रकार से होना चाहिए कि कर देने की क्षमता के अनुसार ही कर लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत आता है निश्चितता का सिद्धांत। एडम स्मिथ ने बताया कि वह कर जो कि एक व्यक्ति विशेष देने के लिए बाध्य है निश्चित सर्टन होना चाहिए, उसमें एक सर्टेनिटी होनी चाहिए, इच्छा अनुसार नहीं होना चाहिए। भुगतान का समय, भुगतान की रीति, भुगतान की जाने वाली राशि करदाता को स्पष्ट होनी चाहिए कि इस टाइम पे इतना इतना टैक्स इस तरीके से लिया जाएगा। तो टैक्स में एक निश्चितता होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें कितना टैक्स देना है, टैक्स देने का टाइम क्या है, किससे और कब टैक्स देना, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत आता है सुविधा का सिद्धांत। तो प्रत्येक कर ऐसे समय और इस प्रकार लगाना चाहिए कि जिससे वह भुगतान करने वाले के लिए अत्यधिक सुविधाजनक हो, उनको सुविधा रहे। तो इस सिद्धांत के अनुसार कर को उसी समय वसूल किया जाना चाहिए जबकि आय प्राप्त हो। जब मोस्टली हमें लगता है कि इस टाइम लोग की इनकम इस टाइम आती है उसी टाइम उनका टैक्स उसी टाइम लगाना चाहिए। तो एक एवरी टैक्स शुड बी कलेक्टेड एट द टाइम एंड इन द मैनर इन विच देयर इज़ नो डिफिकल्टी फॉर द टैक्स पेयर टू पे टैक्स। तो जिससे किसी भी को टैक्स देने वाले को टैक्स देने में दिक्कत नहीं हो, उनके लिए एक सुविधा हो। फॉर एग्जांपल हम जैसे कि हम कहते हैं जैसे भूमि पर हम लगान लेना चाह रहे हैं तो फसल कटकर तैयार हो जाने पर ही लगाना चाहिए। अगर भूमि पर हम लगान लेना है तो हमें पता है क्योंकि उस समय किसान के पास कर की राशि चुकाने के लिए पैसे होते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि जब फसल कट के तैयार हो जाए उसके बाद ही हमें ये टैक्स लगाना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत आता है मितव्ययता का सिद्धांत। इस कर संग्रहण में कम से कम धन खर्च किया जाना चाहिए। मितव्ययता मतलब बचत, जिसे हम कहते हैं कि जो भी टैक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं उसमें जो खर्चा है वो कम से कम आना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी द लोवेस्ट एंड टैक्सेशन सिस्टम शुड नॉट बी मच एक्सपेंसिव। तो जो टैक्स के लिए हम जो सिस्टम है जितना हमने प्रणाली बनाई की है वो बहुत ज़्यादा खर्चीली ना हो। तो ये 4 सिद्धांत हैं जो एडम स्मिथ के द्वारा बताए गए हैं।